अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों हम हाउ डज अ केमिकल रिएक्शन का पार्ट नंबर 3 देखेंगे, जिसमें हम रिएक्शन में कैटलिस्ट ऐड करेंगे। ठीक है, आई होप कि इससे पहले जो हमने इसका टॉपिक पढ़ा था वो आपको समझ आ गई होगी। तो सबसे पहले बच्चे, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि कैटलिस्ट है क्या। हमने रिएक्शन में कैटलिस्ट को ऐड करना है। ठीक है, कैटलिस्ट बेसिकली एक सब्सटेंस है दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा विदाउट इट सेल्फ अंडर गोइंग अ परमानेंट केमिकल चेंज। मतलब विदाउट उस रिएक्शन में कोई भी चेंज किए हुए खुद उसमें इस्तेमाल हुए, इसका मकसद क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ इसने रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देना है। यानी आप सिंपल वर्डिंग में ये कह सकते हैं कि कैटलिस्ट रिएक्शन में खुद इस्तेमाल नहीं होते, रिएक्शन के रेट को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। क्लियर। अब बच्चों, जब आप कैटलिस्ट को रिएक्शन में ऐड करोगे तो होगा क्या, एन एडिशन ऑफ अ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट उस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, अब उसके पीछे बच्चों रीजन क्या है, इस करते क्या है, इट चेंजेस द पाथ अडॉप्टेड बाय द रिएक्टेंट। ये क्या करेंगे, ये रिएक्टेंट ने जो पाथ एक फॉलो किया होगा ना, ये उस पाथ को चेंज कर देंगे। ठीक है, वेयर बाय एन एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज सब्सटेंशियली डिक्रीज्ड। तो जब ऐसा करेंगे तो जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी उसमें एक वाजिया चेंज आएगा। ठीक है, वाजिया डिक्रीज होगी एक्टिवेशन एनर्जी। हमने क्या कहा कि हम रिएक्शन में कैटलिस्ट को ऐड करेंगे। कैटलिस्ट का फंक्शन क्या होगा, कैटलिस्ट जो रिएक्टेंट ने पाथवे एक यूज किया हुआ है ना, जिस पाथवे को सिलेक्ट करके रिएक्टेंट आ रहे हैं और वो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, कैटलिस्ट बेसिकली उस पाथवे को चेंज कर देगा। जब वो पाथवे चेंज होगा तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसमें वाजिया डिक्रीज आएगा। ठीक है, जब एक्टिवेशन एनर्जी बच्चों डिक्रीज होगी तो उस नतीजे के तौर पर मोर रिएक्टेंट्स आर एबल टू कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में। ठीक है, और इसके नतीजे में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीजेस। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब आपको जो मैंने ऊपर बच्चे डेफिनेशन बताई थी, उस डेफिनेशन के साथ ही कुछ कैटलिस्ट हैं और इनके फंक्शंस हैं, ये क्या करते हैं, तो ये भी आपने याद करना है। जब भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कैटलिस्ट का, तो आपने डेफिनेशन और यहाँ पे कोई भी 2 कैटलिस्ट लिख के और उनके फंक्शन लिख देना है, उनका काम लिख देना है। ठीक है, तो कैटलिस्ट है हमारे पास निकल। निकल क्या करेगा, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल टू गिव अ घी। यानी जो ऑयल होता है ना, उसमें हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, हाइड्रोजनेशन करेंगे और फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, घी बन जाएगा, वनस्पति घी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कैटलिस्ट है बच्चों प्लाटिनियम। प्लाटिनियम क्या करता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो प्लाटिनियम क्या करेगा, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लास्ट बच्चे कैटलिस्ट है क्लोरीन। क्लोरीन क्या करेगा, दैट प्रोमोटिंग द ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन, ये ओजोन के ब्रेक डाउन को प्रोमोट करेगा। ठीक है, तो ये कुछ कैटलिस्ट है और उनके फंक्शन यहाँ पे लिखे हैं, ग्राफ ड्रॉ किया है। आपको याद होगा कि इससे पहले हमने 2 ग्राफ पढ़े थे, जिसमें हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन का डिफरेंस देखा था और ये भी देखा था कि कभी रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होगी, कभी रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी, तो किस टाइम पे रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा और किस टाइम पे रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने उस रिएक्शन में कैटलिस्ट को ऐड कर दिया। हमने कहा कि जब हम रिएक्शन में कैटलिस्ट ऐड करेंगे, कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्टेंट जो पाथवे लेके आ रहा है, जिस पाथवे के अकॉर्डिंग वो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, कैटलिस्ट उस पाथवे को चेंज कर देगा और चेंज करने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी को वाजिया डिक्रीज कर देगा। जब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट ज़्यादा कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में और आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। बस उसी डिस्क्रिप्शन को बच्चों इस ग्राफ में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे बच्चों इस एक्सेस पे हमने ले ली एनर्जी और यहाँ पे हमने ले लिया पाथ ऑफ रिएक्शन इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, दोनों कंडीशन है। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स हैं ये और यहाँ पे है हमारे पास प्रोडक्ट। अब आप यहाँ देखो कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे वो ट्रांजिशन स्टेट इसकी आएगी। ट्रांजिशन स्टेट के बाद रिएक्टेंट इधर कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में या फिर वापस हो जाएगा रिएक्टेंट में। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट पे उसकी एनर्जी हाई है। अब क्या होगा, जब आप कैटलिस्ट ऐड करोगे तो इसका मतलब है ज़्यादा रिएक्टेंट जल्दी से रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। अब उसकी एक्टिवेशन एनर्जी देखो क्या है, कम है। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रिएक्टेंट जल्दी कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये एनर्जी है बच्चों जो विदाउट कैटलिस्ट है और ये एनर्जी है विद कैटलिस्ट। अब आप ये देखें कि दोनों की ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी में कितना वाजिया फ़र्क है। जितनी ज़्यादा एनर्जी कम होगी ट्रांजिशन स्टेट की, उतना ही प्रोडक्ट जल्दी बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो डेल ई है ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। क्लियर है, तो ये है सिंपल सा एक ग्राफ जिसमें हमने ट्रांजिशन स्टेट को कैटलिस्ट की मौजूदगी में और कैटलिस्ट के बगैर दिखाया हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको आई होप कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल वाइज भी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।